उस खबर का अहवाल जानने के लिए देखते हैं इकबाल सवाती की ये रिपोर्ट। तकरीबन दर्जनों लोग हमारे उठाए, अंदर हमारी लेडीज भी है, लेडीज को भी सर मोबाइल में ले गए और हम यहाँ पर पूरा मन एहतिजाज कर रहे थे अपनी जॉब के हवाले से। हम सारे मेरिट पर आए हुए लड़के हैं, 100+ से ज्यादातर लड़के के पास है, बाकी 15 हमें आज से दिए जा रहे हैं। सब नोटिफिकेशन भी दिया कि इनका काम किया जाए, बाकी हमारा काम नहीं हो रहा। खुदारा अब हम एहतिजाज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें वो बताते सिंध गवर्नमेंट के भाई आप ये कर लो, हम वो कर लेंगे। हमारे पास सिर्फ बचता ये चीज आज है ना, बाकी हम ये भी नहीं करें तो और क्या करें? एहतिजाज कर रहे थे सर, हमारे गिरबान फाड़े, कितने लड़कों के गिरबान फटे सर, कितने लड़के यहाँ से जख्मी होकर घर गए सर, मारे, मेरे को खुद को सर चमाट मारा है। ऐसा नहीं होता सर, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और मकान। हम तो ना मकान मांग रहे ना कपड़ा मांग रहे, हमें सर रोजगार दे दे भाई, मेहरबानी होगी। खुदारा हमारे लिए इंसाफ कर दो, हम देनी मरीज हो गए, हम 15 महीने से पागल हो गए। यहाँ कराची आना कोई आसान बात है क्या? कोई सर हैदराबाद से आया हुआ है, कोई मिटियारी से आया हुआ है, कोई 10 मील से आया हुआ है, कोई उमरकोट से आया हुआ है, कोई मीरपुर से आया हुआ है, कोई सकरन से आया हुआ है, कोई 10 मील से आया हुआ है, कोई डिग्री से आया हुआ है, जुड्डो से आया हुआ है, नोकोट से आया हुआ है, मुशर्रफ फरोज से आया हुआ है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लड़के आए सर, हजारों रुपए खर्च करके आते हैं। हमें कोई शौक नहीं है धूप में बैठने का, डंडे खाने का। किसने कुछ भी नहीं किया, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हम 15 महीने से हम यहाँ आते हैं, हमें चरिया बना के हमारे माथे पे पता नहीं क्या लिखा हुआ हमें भेज दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, हमारा काम नहीं होगा। हमारी जब उम्रें निकल जाएंगी तो फिर किस काम की नौकरी? हम सबका शौक था सिंध पुलिस में भर्ती होना, बाकी इधर तो सिंध पुलिस हमें ही दो रही है, हमें ही चोट डकेत समझ रही है। हम सिर्फ एहतिजाज कर रहे थे और हमें कूटा गया और हमारे दर्जनों सिपाहियों को लेके जाया गया। बिल्कुल होगी ना सर, ये नौजवान लड़का और किसी के घर में माए बहने, ये एक खानदान को थोड़ी नौकरी मिलेगी। एक घर सर सिर्फ अकेला नहीं पलता, इसको नौकरी मिलेगी ना, ये अपनी पूरी फैमिली को लेके चलेगा। जब इसके घर में खाने को नहीं होगा तो सर ये चोर और डकैती तो बनेगा ना, क्योंकि रोजगार तो है नहीं सिंध में। जो है आप बताओ, 15,000 रुपए से किसी को ज्यादा की नौकरी मिलती नहीं है। हजारों रुपए टेस्ट के सर दिए इन्होंने, मैंने हजारों रुपए, जब जाके हम इस मकाम के ऊपर पहुंचे। जब भी हमें नौकरियां नहीं मिल रही तो हम क्या करें? हमें ये बता दें कि हम क्या करें सर। बताइए कि आज एहतिजाज कर रहे हैं, क्या मसला क्या आप लोगों को? सर हम SPT 01 वेटिंग कैंडिडेट सिंध पुलिस है, ठीक है ना। हम 2024 से हमने अप्लाई किया था फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, मगर हमारे साथ हमारे को वेटिंग में डाल दिया गया और हम अब तक वेट कर रहे हैं। मगर सिंध गवर्नमेंट को जरा सी शर्मो हाया नहीं है जो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम 2024 से सड़क पे दर बदर फिर रहे हैं और कभी जावेद आला मोडो साहब, इससे पहले गुलाम नबी मेमन साहब ने दावे किए हम आपको भर्ती करेंगे, मगर वो दावे के दावे हैं। और CM ने भी रिसेंटली कुछ दिन पहले बयान दिया था हमारे वहाँ 50,000 वैकेंसियाँ खाली हैं, मगर वो है किधर? अमल दरामद जरा सा भी नहीं है, तुम्हारी ऐलान तक महदूद तक है, किधर है वो? अमल दरामद है ही नहीं। होम मिनिस्टर भी बोलता हमारे साथ 50,000 वैकेंसियाँ खाली हैं, वो किधर है? असेंबली में खड़े होकर बयान देते और हम सिंध के नौजवान हैं, पीपल्स पार्टी बोलती है रोटी कपड़ा और मकान। हम अपने नौजवानों को भूखा नहीं मारेंगे, मगर हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पर। और देखें आप सड़क पर दर बदर फिर रहे हैं, कौन बोलता है हम दर बदर? ये दर बदर फिर रहे हैं, देखो बेरोजगार है हम 2024 से। सिंध गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के अपील करते हैं इंसाफ किया जाए, थोड़ी सी हमारे साथ जो थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे ये बताइएगा? अभी देखा अगर हमारा मुतालबा नहीं पूरा हुआ, कराची प्रेस क्लब पे हम सराफा एहतजाज है काफी दिनों से, अगर हमारा प्रोटेस्ट ये कामयाब नहीं हुआ तो हम CM की तरफ मार्च करेंगे, असेंबली की तरफ मार्च करेंगे, CP मार्च करेंगे हम, और IG सिंध से भी मुतालबा करेंगे। IG साहब ने अगर हमारे को नोटिफिकेशन हाथ में नहीं दिया, हम 8,601 कैंडिडेट हैं, कोई जैकबाबाद से आया हुआ, कोई हैदराबाद से आया हुआ है, कोई बेनजीराबाद से आया हुआ, कोई लाड़काना से आया हुआ है, अंदरूनी सिंध से मुख्तलिफ इलाकों से ये लोग आए हुए एहतजाज कर रहे हैं। हमारे को कोई शौक थोड़ी है, हम कोई रोटी का, हम कोई इतना वो थोड़ी, हम तनख्वाहदार थोड़ी, हम बेरोजगार बैठने में जॉब लेस है। तो प्लीज हाथ जोड़ के अपील करते हैं। कौन है ये बताइएगा जी? आपकी बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? ये हमारी बेरोजगारी का जिम्मेदार और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट है और कोई नहीं है। ये मुराद अली शाह, देखो बिलावल साहब से भी और आसिफ जरदारी साहब से हाथ जोड़ के अपील करते हैं हम सिंध के नौजवानों के साथ इंसाफ किया जाए। देखते रहे रोड रिपोर्टर 72 अल्लाह ने की बात।